हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकी कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड ने आप सभी का क्लास 12 का रिजल्ट जारी कर दिया है। आई होप आप सभी लोगों का रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है यूट्यूब में कमेंट करके बताया कि उन लोगों का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया, तो उन सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड विशेस और आगे पढ़ने के लिए उन सभी लोगों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब सवाल ये आता है कि चलो जो स्टूडेंट पास हो गए उनका तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया था, बहुत अच्छा मेहनत किया था, लेकिन किसी कारण से उनका एक या दो सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, एक या दो सब्जेक्ट में कम नंबर आया, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद, ओवरऑल मार्क्स अच्छा आने के बावजूद एक या दो मेन सब्जेक्ट में वो फेल हो गए, कम नंबर आया, जिसकी वजह से उन लोगों का जो है वो रिजल्ट फेल हो गया। अब सवाल ये आता है कि अगर उन लोगों का रिजल्ट फेल हो गया है तो क्या वो लोग अब एक साल उन लोगों का पूरा तरह से बर्बाद हो गया? क्या उन लोगों को नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम देना चाहिए, या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कुछ ऐसा ऑप्शन है कि जिन लोगों जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो दोबारा से कोई एग्जाम दे करके इसी साल पास हो सकते हैं? तो हाँ, आप सही सुन रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 10th और 12th में चाहे आपका आईए हो, आईएससी हो या आईकॉम हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक या दो सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए थे, कम नंबर आया था, तो आप लोग कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री एग्जाम लेता है एग्जाम खत्म होने के कुछ दिन बाद, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है जो एक या दो सब्जेक्ट में जो फेल हुए थे, जिनका कम नंबर आया था, उनका ईयर बर्बाद ना हो, इसलिए उन लोगों का कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया जाता है। अब ये जो कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री एग्जाम है, इससे रिलेटेड स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम कब होगा, इसमें कितना रुपया फ़ी लगेगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या इसके लिए नया एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, आखिरकार इसमें फ़ी कितना लगेगा, क्या इस सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है या नहीं होता है, क्या इस सर्टिफिकेट से जब हम आगे एडमिशन लेंगे तो क्या उस समय हम लोगों को प्रॉब्लम करेगा या नहीं करेगा, अभी जो CUET का एग्ज़ाम हो रहा है वो एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या आपके कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भाई बहन अगर फेल हुए हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सके, जिससे उनका ईयर बर्बाद ना हो। अब सबसे पहला सवाल कि क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होगा उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है या नहीं है? बिल्कुल वैल्यू है। अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम का वैल्यू नहीं होता तो क्या झारखंड एकेडमिक काउंसिल सप्लीमेंट्री एग्जाम लेता? नहीं लेता। तो ये जो कंपार्टमेंटल एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होगा उस सर्टिफिकेट का वैल्यू उतना ही होगा जितना आपका होगा। ठीक, आपका भी एग्जाम, आपका भी जो आगे पढ़ाई के लिए जो एडमिशन होगा वो सप्लीमेंट्री एग्जाम के बाद आपका भी एडमिशन जो है वो हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? चलो अब एक एक करके सारे सवालों का जवाब देता हूं आप लोगों को। फिर भी इन सवालों के बाद भी अगर कोई सवाल छूट जाए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। जैक बोर्ड यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल कंपार्टमेंटल, जिसको सप्लीमेंट्री एग्जाम भी बोला जाता है, 2023 के बारे में। सबसे पहला सवाल कि एग्जाम फॉर्म कब आएगा? देखो, एग्जाम फॉर्म अभी जून चल रहा है, अभी जून में एक या दो दिन के अंदर, यानी कि एक दो दिन, यानी एटलीस्ट समझ लो ना कि इसी सप्ताह के अंदर आप लोगों का कंप्लीमेंट्री का जो सप्लीमेंट्री का है या कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होगा उसका फॉर्म इसी मंथ आप लोगों का आ जाएगा। अभी जून चल रहा है ना, इसी मंथ आप लोगों का, हमको जहां तक लगता है 7 से 10 डेज के भीतर ही जो है आप लोगों का एग्जाम फॉर्म जो है वो आ जाएगा। अब एक बात समझ लो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये जो सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल का जो एग्जाम फॉर्म निकालता है, ये फॉर्म आपको कॉलेज में जाके, आपके स्कूल में जाके नहीं भरना है, ये ऑनलाइन होगा। कैसे होगा जी? ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कंपार्टमेंटल का फॉर्म आ गया है, ये ऑनलाइन होगा। आपको ऑनलाइन जाकर के इसके लिए फॉर्म फिलअप करना है, ऑफलाइन में नहीं भराता है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही सप्लीमेंट्री का या कंपार्टमेंटल का फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म किस तरीके से भरना है, कितना सब्जेक्ट भरना है, कितना रुपया लगेगा और चालान किस तरीके से काटना है, ये सारा डिटेल हम आपको बता देंगे। ठीक, तो एग्जाम फॉर्म जून में यानी इसी मंथ आएगा, 7 से 10 दिन के अंदर आएगा और ऑनलाइन इसका फॉर्म भरना है। समझ में आ गया? अब ये जो फी है, ये फी कितना लगेगा? देखो, हम आप लोगों को साफ साफ मोटा मोटी बता दे रहे हैं कि कंपार्टमेंटल एग्जाम का जो फी होगा वो आपका 700 से लेके 1000 तक पकड़ के रखना।
700 से 1000। हाँ, इसमें कई तरीके का फ़ी आता है। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन, उसका फ़ी होगा यहाँ पे एक सब्जेक्ट का 100 रुपया और एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए 180 रुपया करके होगा। इसके बाद लेवी शुल्क होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होगा, साथ ही साथ ये जो आपका कॉपी चेक होगा उसका खर्चा होगा, साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट आएगा, मार्कशीट आएगा, उसका खर्चा होगा। तो यानी हम बस मोटा मोटी टोटल बता दे रहे हैं आपको, 700 से लेके 1000 तक आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम में लगेगा। ठीक, प्रोसेस कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, तो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन जाकर के आपको फॉर्म भरना है। जब कंपार्टमेंटल का फॉर्म आएगा, ऑनलाइन जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाओगे वहां पे, उसी बेस पे आपका सब चीज़ भरा जाएगा। वहां सब्जेक्ट चूज करना, ये हम सब बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम डेट, आखिरकार ये कंपार्टमेंटल का एग्जाम कब होगा। तो अभी तक चूंकि फॉर्म नहीं आया है, लेकिन हाँ 2022 में जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 2022 में ये जो आपका कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपका 17 अगस्त से और चला था 25 अगस्त तक। 17 अगस्त से 25 अगस्त तक चला था। सेम इसी तरीके से बोल दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ही इस साल भी होगा, लेकिन इस साल रिजल्ट टाइम पे अपडेट किया गया था जेक बोर्ड के द्वारा। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगस्त में हमको नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि CUET भी तो होना है ना, हो रहा है। तो हमको लगता है कि जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, जुलाई अगस्त के बीच में ही जो है आप लोगों का कंपार्टमेंटल का एग्जाम हो जाएगा। अभी जून चल रहा है, जुलाई से अगस्त के बीच में ही आपका कंपार्टमेंटल का जो है वो एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पैटर्न, आखिरकार ये जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम होगा, इस एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा। सपोज कर लो कि अगर आपको अकाउंटेंसी में आप क्रॉस लगे हैं, तो आखिरकार अकाउंटेंसी में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा, या जिस सब्जेक्ट में आप क्रॉस लगे हैं उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा। तो देखो, क्वेश्चन पेपर वैसे ही रहेगा जैसे आपका 12th का बोर्ड में था। जैसे आप अकाउंटेंसी में अगर फेल हुए हैं तो सेम वैसे होगा, 40 नंबर का MCQs होगा, 40 नंबर का रिटेन होगा। समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो भी सब्जेक्ट में आप फेल किए, जैसा एग्जाम आप दिए थे 12th में अभी, वैसा ही एग्जाम जो है आपका सेम उसी बेस पे ही जो है क्वेश्चन आपका होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो अगर एग्जाम होगा आपका अगस्त में, तो रिजल्ट आपका जो है वो सितंबर महीना में आ जाएगा। अगर एग्जाम आपका जुलाई में होगा, तो रिजल्ट जो है आपका अगस्त में आएगा। यानी जिस महीना एग्जाम होगा उसके नेक्स्ट मंथ आप लोगों का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि आखिरकार जो स्टूडेंट अभी CUET का एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये लगता होगा कि अगर वो फेल हो गए हैं अभी 12th में, तो उन लोगों के लिए CUET एग्जाम देना बेकार है। नहीं, ऐसा बेकार नहीं है। आप लोग CUET एग्जाम छोड़ने के बारे में मत सोचिएगा, CUET एग्जाम जरूर दीजिएगा। और जिनका फेल लगा है वो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे करके बैठिए, कंपार्टमेंटल एग्जाम में बैठिएगा तो आराम से पास हो जाइएगा। उतना हार्ड नहीं होता है कंपार्टमेंटल एग्जाम, ईजी होता है। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होता है कंपार्टमेंटल में तो बोलिएगा, तो मैं आप लोगों को BBI टॉपिक जो है स्पेशली कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए तैयारी करवा दूंगा। ठीक, अब सवाल ये आता है वैलिड और नॉट वैलिड। ये कंपार्टमेंटल एग्जाम का जो सर्टिफिकेट होगा, ये कंपार्टमेंटल एग्जाम वैलिड होता है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कंपार्टमेंटल एग्जाम हम दे दिए, इसके बाद आगे एडमिशन में हमको दिक्कत होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपार्टमेंटल एग्जाम का वैलिडिटी रहता है, उसका भी उतना ही वैल्यू होता है जितना बाकी का होता है। ठीक है, तो ये एकदम वैलिड है, एकदम वैलिड है। ठीक है, इसके बाद UG एडमिशन प्रोसेस, यानी अंडर ग्रेजुएशन, जैसे जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो स्टूडेंट जिस तरीके से एडमिशन होगा, आप लोगों का भी एडमिशन उसी तरीके से जो है वो हो जाएगा। क्योंकि अभी CUET का एग्जाम हो रहा है। CUET का एग्जाम खत्म होते ही अभी कुछ दिन में ये आपका BBMKU हुआ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हुआ, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, सबका जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते करते ही जो है आप लोगों का कंपार्टमेंटल का एग्जाम भी हो जाएगा और इसका जो है वो मार्क्स भी आप लोगों के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिएगा। कंटिन्यूसली जो है हम आप लोगों को जो है वो सारा चीज़ कंपार्टमेंटल के लिए बताते रहेंगे। और जो स्टूडेंट क्लास 12th में अभी पास आउट कर गए हैं, अगर वो आगे का ग्रेजुएशन का पढ़ाई हमसे करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता देना। आप लोगों कौन यूनिवर्सिटी से आप लोग ग्रेजुएशन करोगे, उस तरीके से बताना कि सर इस यूनिवर्सिटी से है, ताकि हम सेपरेटली उस यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेटली चीज़ों को पढ़ा सके। ठीक है, इसके बाद ये जो राहुल कॉमर्स एकेडमी चैनल है, इसमें 11th और 12th का कंटिन्यूसली पढ़ाई होते रहेगा। ग्रेजुएशन के लिए ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स जो नया चैनल बना है,
जैसे आप सबको पता है उसमें ग्रेजुएशन का जो है पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई। आपके मन में कंपार्टमेंटल से चल रहे हैं, सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। फिर भी अगर कोई और सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके मारो या कमेंट फेंक के मारो, जो कमेंट करना है करो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा।